नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आधारशिला में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग। और इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसके अलावा कैसे क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो या कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब हम समझेंगे उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग शब्द को देखते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। वे शब्दांश, ठीक है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कैसे, समझिएगा। ये आपका उपसर्ग एक शब्द है, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है पहले प्रयोग और सर्ग का मतलब होता है रचना करना। तो इस तरह से इस उपसर्ग का मतलब हुआ वे शब्द जो पहले, वे शब्दांश जो पहले प्रयोग होकर कुछ नए की रचना करें या उसका अर्थ बदल दे। तो अब देखना है उपसर्ग शब्द। तो यहाँ पर क्या है, उपसर्ग में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? तो ये जो है, ये उपसर्ग प्लस सृज धातु और घई प्रत्यय से मिलकर बना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शब्द उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर क्या होगा? उप, ठीक है। अब हम देखेंगे उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में आपको 10 या कहीं कहीं आपका 13 भी लिखा हुआ है। जबकि हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में है आपके 19 उपसर्ग। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 हैं। और यही उपसर्ग हमें पढ़ना है और इनका प्रयोग किन शब्दों में होता है, कैसे होता है, या किसी शब्द को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो 2 ही तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं एग्जाम में। पहला, वो आपसे कोई शब्द दे देगा, जैसे संस्कृतम या प्रतिहारः, प्रत्यागमन या संस्कृतम, इस तरह से कोई भी शब्द दे दिया, उसमें पूछ लेगा उस प्रयुक्त शब्द में, उपयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें से ढूंढना होगा। इसके अलावा आपको एक उपसर्ग दे देगा, जैसे दे दिया उन्होंने क्वेश्चन कि सु उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना है, ठीक है। तो इन्हीं 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो उपसर्ग से पूछ ले या फिर कोई शब्द देकर उस उपसर्ग का नाम पूछ ले। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे उपसर्ग को एक उदाहरण के माध्यम से। एक शब्द लिखा हुआ है हार या हारह भी कह सकते हैं। तो इस हार का मतलब आपको पता है, हारना, या फिर हारना मतलब जैसे किसी गेम में हारना, जीतना, जीतने की जगह हारना, ये हो गया हारना। और दूसरा होता है हार, यानी गले की माला। तो अब हम इसमें दिखाएंगे आपको कि कैसे आप उपसर्ग लगाकर इसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर प्र लग गया तो ये क्या हो जाएगा? प्रहार या प्रहारः। प्रति, तो ये हो जाएगा प्रतिहारः, प्रतिहार। परिहार, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है क्योंकि हार शब्द से कई सारे एक साथ हम उपसर्ग का प्रयोग करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर हो गया उपहार और फिर हो गया विहार, ठीक है। तो इन सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं और इस प्रकार आप उपसर्ग का प्रयोग कर अर्थ बदल सकते हैं, या किसी भी शब्द में कुछ शब्दांश जोड़कर हम अर्थ बदल देते हैं और यही शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम देखेंगे 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं और उनसे कैसे शब्द बनते हैं। तो ये यहाँ पर टोटल आपके 22 उपसर्ग है, इतने ही हमें संस्कृत में पढ़ना है। अब हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं जो इन उपसर्ग से बनते हैं। तो जैसे प्रा है तो ये हो जाएगा प्रभवती, प्रहारः, अभी हमने देखा है प्रकारः। फिर है परा, तो पराजयते। प्रति, प्रत्यागमन या प्रत्ययते। परि, परिहारः। अप, अपकारः, अपयशः। अवकारः। अनु, अनुकृति। ये इस तरह से और भी कई सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन शब्दों से बन सकते हैं। वि से विकारः, विहारः। नि, निपातः, ठीक है। और सु, तो सुसंस्कृतम। अधि, अधिकारः। अपि, अपि को याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अपि एक अव्यय की तरह यूज होता है, यानी कि अपि का मतलब होता है भी। तो जब भी हम किसी वाक्य में भी शब्द पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा जोर देकर पढ़ते हैं
और इसी कारण हम भी को निपात भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वाक्य में, दिए हुए वाक्य में कौन सा पद निपात है। और वाक्य कुछ ऐसा ही था जैसे कि मुझे भी जाना है या मैं भी जा रहा हूँ। तो भी क्या होता है, हमेशा भी पर हम जोर देकर बोलते हैं, इसलिए भी को हम निपात कहते हैं। फिर है अभी, तो अभी से शब्द बन जाएगा जैसे अभिनंदनम, अति अत्याचारः और उपकारः, सम तो सम से बनेगा जैसे संस्कार, संस्कृत, निर। अब यहाँ से ये जो उपसर्ग है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखना है हमें कि अगर ऑप्शन में ये दोनों मिल सकता है, आपको हलंत वाला भी मिल सकता है और बिना हलंत वाला भी मिल सकता है, तो हमें किस पे टिक करना है, हलंत वाले पे, क्योंकि यही सही है। सम, निर, निस, दुर, दुस और एक लास्ट में उत। और इसके अलावा एक उपसर्ग और है जो कि शायद हमें नहीं लिखा है यहाँ पर, आंग। ठीक है, एक उपसर्ग यहाँ पर आंग छोड़िए। हम देखेंगे निर से कौन से शब्द बनते हैं, तो हो जाएगा निर्णयः, निराकारः। फिर है आपका निस, निस से आपका शब्द बनेगा निश्चयः, जो कि बहुत ही ऐसा शब्द जो हम लोग बोलते रहते हैं। फिर आपका है दुस, दुस से हो जाएगा दुष्परिणाम। उत, उच्चारण। आंग, तो आंग में हम आ की तरह उसको यूज करते हैं, किसकी तरह, आ की तरह, तो हो जाएगा आकृति ही या आरोहा। अब थोड़े से शब्द हम देखेंगे कि कैसे हमें उसमें पहचानना है। ये उपसर्ग गया, इसमें बस हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है, ताकि अगर ऑप्शन में हमें मिले दोनों चीजें, जैसे सम इस तरह भी लिखा हो और सम इस तरह भी लिखा हो, निर इस तरह भी लिखा हो, इसके अलावा नी लिखा हो, तो हमें पता हो कि ये तो कोई उपसर्ग होता नहीं है, ये होता नहीं है, तो इसका मतलब यही सही होगा, ये नहीं होता है, ये सही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों, ऐसी गलती करने से बचने के लिए हमें एक बार इसको पढ़ लेना है कि कौन कौन से उपसर्ग होता है, ये हम जान लें। तो अब कुछ प्रश्न देखेंगे, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि संस्कृत है, सूक्ति है, इसके अलावा आध्यात्मिक, ये सारे शब्द, निश्चय, ये बहुत ही सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। तो हम एक बार समझेंगे यहाँ पर। तो पहली चीज कि हम आपको बता दें कि जैसे अगर हम रट रहे हैं इस चीज को कि उपसर्ग कैसे पहचानना है या कुछ भी, तो फिर वो चीजें हमें कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी या कुछ शब्दों के लिए। लेकिन अगर हमें घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा बड़ा शब्द दे दिया, कठिन शब्द दे दिया, तो हम वहां पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर हम इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो वही चीज करना है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है प्रत्यागमनम, तो हमें पता है कि प्रा से हमने कई सारे उपसर्ग पढ़े, जैसे परा, प्रा, प्रति, ठीक है, परी, तो ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा उपसर्ग लग रहा है, तो हमने आपसे बताया कि उपसर्ग क्या होता है कि एक शब्द में या एक धातु में जुड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये कोई ऐसा शब्द होगा जिसका कुछ अर्थ हो रहा होगा। तो पहले हम वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रत्यागमनम, यानी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आगमनम लिखा है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक शब्द है, मतलब यहाँ से कहीं टूट रहा है शब्द आपका जो है। तो अब आप उपसर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे प्रत्यय दिखा आपको, तो यहाँ पे आप पहली चीज यड़ संधि अगर आपको पता है तो आप इसको तुरंत कर लेंगे, क्योंकि यड़ संधि में क्या होता है, इक को यड़ चिन्ह, इक का यड़ हो जाता है, ई तुरंत यहाँ पे टूटेगा और आप कर ले जाएंगे। लेकिन आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये किसमें, यहाँ पे क्या है, ता, तो ये टूटेगा प्रति प्लस आगमनम, और वही ई मिलकर क्या बनाएगा, ई और आ मिलकर या बना लेगा। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि यहाँ पे क्या है, प्रत्यय, तो यही हो जाएगा उपसर्ग आपका प्रति। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर, प्रति। तो अब हम दूसरा शब्द देखेंगे, परिष्कारः, तो यहाँ पे क्या है, परि, परि क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, आगे, तो आप आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब आप उसको तोड़ेंगे, लेकिन जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि परि आगे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग। संहारा, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, सम उपसर्ग, क्या पढ़ा था, सम, तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस आहारा, सम प्लस हारा यानी संहारा। संस्कृति, ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा सम उपसर्ग, यही है आपका। निशंका, तो यहां पर हमने एक उपसर्ग पढ़ा है निस, वही है आपका निशंका। ठीक है, दुर्गति, तो ये हो जाएगा दुर प्रत्याहार, सॉरी उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, दुर। इतनी चीजें समझ में आ गई।
अभ्यागतः, तो यहाँ पे क्या है, अभि प्लस आगता, बिल्कुल एकदम इसी तरह से इसको भी करेंगे। ये हो जाएगा अभि उपसर्ग। फिर है निश्चयः, यानी कि निस उपसर्ग। फिर है निस्सरणम, तो यहाँ पे यही उपसर्ग है। अभिसारा, अब इस तरह का अगर लिखा हो तो बहुत ही इजीली आप बता लोगे, अभि उपसर्ग है। उल्लेखा, यानी कि एक उपसर्ग हमने पढ़ा उत, तो क्या हो जाएगा, उत यानी कि उल्लेखा। अत्यावश्यकम, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज है, अति उपसर्ग है। क्या है, अति। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा आपको वर्ड मिल जाएगा, अनुकृति, तो आप देखकर बता लोगे इसमें क्या उपसर्ग है, अनु। लेकिन अगर इस तरह लिखा हो तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह लिखा हो तो भी हम उपसर्ग पहचान सके और गलत बिल्कुल भी ना करें। फिर है विश्वासः, तो यहाँ पर आपका वी उपसर्ग है। आग्रह, तो हमने आ तो कोई उपसर्ग पढ़ा नहीं कि आ होता है, तो यहाँ पे क्या है उपसर्ग आपका आंग। सूक्ति, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है सु उपसर्ग होता है, सु मतलब सुंदर। और आध्यात्मिका, यहाँ पर भी आपका उपसर्ग हो जाएगा अधि। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा भी कठिन लग रहा है तो हमें इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब हम देखेंगे ये शब्द निस्सरणम लिखा है तो हमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो क्या होगा, निस उपसर्ग ना कि नी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बाकी आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी। उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि बिल्कुल सारी चीजें पढ़ ले, डेफिनेशन संस्कृत में रट लिया उपसर्ग की या कुछ भी, और जब क्वेश्चन आए तो हम नहीं कर पाए। हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस को सीखना है कि कैसे हल करें। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ और शब्दों का अभ्यास करना है, जिससे कि उपसर्ग के सवाल या प्रश्न जब भी सामने आए तो वो गलत ना हो। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।